श्री कृष्ण हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख और सम्मानित देवता माने जाते हैं। वे भगवान विष्णु के अवतार थे और उन्हें प्रेम, भक्ति, ज्ञान और योग के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। उनका जीवन और उपदेश हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके विचार और उपदेश न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि जीवन के व्यावहारिक पहलुओं में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। श्री कृष्ण के 21 विचारों को इस लेख में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो उनके जीवन दर्शन और उनके उपदेशों का सार है। पहला, धर्म की सर्वोत्तम साधना। श्री कृष्ण का कहना था कि धर्म की सर्वोत्तम साधना भक्ति है। जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुखों को प्राप्त करना नहीं, बल्कि परमात्मा के प्रति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति का अभ्यास करना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया है कि जो लोग भक्ति मार्ग को अपनाते हैं वे संसार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा, कर्मयोग की शिक्षा श्री कृष्ण ने गीता में दी थी। उन्होंने कहा कि हमें अपने कार्यों को निष्कलंक और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। अगर हम अपने कर्मों को भगवान के लिए अर्पित करते हैं तो वह कर्म हमें मोक्ष की दिशा में ले जाता है। तीसरा, सच्चा प्रेम। श्री कृष्ण ने सच्चे प्रेम का अर्थ समझाया। उन्होंने कहा कि प्रेम सिर्फ आकर्षण या भौतिक संतुष्टि नहीं है, बल्कि यह आत्मा का एक परम बंधन है। सच्चा प्रेम तब होता है जब हम अपने प्रिय को बिना किसी स्वार्थ के स्वीकार करते हैं और भगवान के प्रति अपनी भक्ति को भी सच्चे प्रेम के रूप में व्यक्त करते हैं। चौथा, समझदारी से कार्य करना। श्री कृष्ण का मानना था कि हमें जीवन में हर कदम समझदारी से उठाना चाहिए। बिना विवेक और सोच विचार के कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। गीता में उन्होंने अर्जुन को यह सलाह दी कि हर कार्य को समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से करें। पांचवा, निरंतर आत्मनियंत्रण। श्री कृष्ण ने आत्मनियंत्रण को जीवन की सफलता के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने गीता में कहा कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वह संसार की परेशानियों से मुक्त हो जाता है। आत्मनियंत्रण से ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। छठवां, दुनिया से निष्काम प्रेम। श्री कृष्ण ने बताया कि हमें संसार में बिना किसी इच्छाओं और स्वार्थों के कार्य करना चाहिए। हमारे कार्य केवल भगवान के सेवा में होने चाहिए, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए। यह निष्काम भाव ही जीवन में शांति और संतुलन ला सकता है। सातवां, स्वधर्म का पालन। श्री कृष्ण ने हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने में कठिनाई हो तो वह अपने कर्मों में श्रेष्ठता हासिल कर सकता है और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। आठवां, सहनशीलता। श्री कृष्ण का मानना था कि सहनशीलता सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में आ रही कठिनाइयों का सामना धैर्य और संयम के साथ करना चाहिए। जीवन की परेशानियों को सहन करने से व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है और वह आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में अग्रसर होता है। नौवां, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि आत्मा न तो जन्मती है न मरती है, बल्कि वह शाश्वत और अमर है। शरीर की मृत्यु केवल एक परिवर्तन है और आत्मा हमेशा जीवित रहती है। इस विचार से हमें मृत्यु के डर को छोड़ना चाहिए और आत्मा के अमृत को समझना चाहिए। 10वां, सच्ची मित्रता। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में मित्रता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखा। उन्होंने अर्जुन से कहा कि एक सच्चा मित्र वही है जो समय पर सहायता करने के लिए तैयार हो और जो व्यक्ति अपने मित्र के साथ निस्वार्थ भाव से जुड़ा हो। उन्होंने यह भी कहा कि सच्चा मित्र कभी किसी को धोखा नहीं देता। 11वां, निरंतर प्रयत्न। श्री कृष्ण ने बताया कि सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि निरंतर प्रयास करने से ही मिलती है। हमें अपने लक्ष्य के प्रति लगातार मेहनत और समर्पण करना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। वे यह भी मानते थे कि संघर्ष और कठिनाइयों से ही व्यक्ति की असली परीक्षा होती है। सच्चे गुरु का महत्व। श्री कृष्ण ने गुरु को भगवान का रूप माना है। उन्होंने कहा कि गुरु ही वह व्यक्ति है जो हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की दिशा दिखाता है। बिना गुरु के जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त करना कठिन होता है, क्योंकि गुरु हमें भटकने से बचाता है और जीवन को
सही दिशा में ले जाता है। 13वां, सकारात्मक सोच। श्री कृष्ण ने हमेशा सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 14वां, योग का महत्व। श्री कृष्ण ने गीता में योग को जीवन का एक आवश्यक हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि योग केवल शरीर के आसन नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाने का एक तरीका है। योग के माध्यम से हम अपने जीवन को स्वस्थ, शांतिपूर्ण और संतुलित बना सकते हैं। निराकार रूप में भगवान की पूजा। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप को निराकार रूप में व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भगवान का रूप केवल साकार नहीं है, बल्कि उनका निराकार रूप भी है, जिसे पहचानना और समझना अत्यधिक आवश्यक है। निराकार रूप में भगवान की पूजा करने से व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। 16वां, सच्ची खुशी। श्री कृष्ण के अनुसार सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर ही होती है। हमें अपने आंतरिक आत्मा और भगवान के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने से ही सच्ची खुशी मिल सकती है। भौतिक सुख केवल अस्थायी होते हैं, जबकि आंतरिक शांति और संतोष स्थायी होते हैं। 17वां, समाज सेवा। श्री कृष्ण ने समाज के लिए कार्य करने की महत्वपूर्णता को बताया। उन्होंने समाज में हर किसी के कल्याण के लिए काम किया और कहा कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन समाज के हित में करना चाहिए। समाज सेवा से व्यक्ति आत्मिक संतुष्टि प्राप्त करता है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। 18वां, आत्मनिर्भरता। श्री कृष्ण ने आत्मनिर्भरता को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्मों पर विश्वास और आत्मनिर्भरता रखनी चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहकर जीवन में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। आत्मनिर्भर बनकर हम अपनी दिशा खुद तय कर सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं। 19वां, समय का सदुपयोग। श्री कृष्ण का कहना था कि समय का मूल्य बहुत अधिक है। हमें हर क्षण का सही उपयोग करना चाहिए और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय नष्ट करने से जीवन के महत्वपूर्ण अवसर हाथ से निकल जाते हैं। बिशप, समानता का संदेश। श्री कृष्ण ने सभी मानवों के बीच समानता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भगवान सभी जीवों में समान रूप से स्थित हैं और हमें किसी भी जीव से भेदभाव नहीं करना चाहिए। जाति, धर्म, रंग या स्थिति के आधार पर किसी से भेदभाव करना अनुचित है। सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। 21, स्वयं को जानना। श्री कृष्ण ने हमेशा आत्मज्ञान की महिमा बताई। उन्होंने कहा कि जब तक हम स्वयं को नहीं जानते, तब तक हम जीवन का उद्देश्य नहीं समझ सकते। आत्मज्ञान से ही हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं और मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण के ये 21 विचार हमें जीवन को सही दृष्टिकोण से जीने की प्रेरणा देते हैं। उनके उपदेश हमें न केवल आध्यात्मिक रूप से जागरूक करते हैं, बल्कि हमें मानसिक शांति, संतुलन और सुखी जीवन जीने की दिशा में भी मार्गदर्शन करते हैं। श्री कृष्ण का जीवन और उनके विचार हमेशा हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करते रहेंगे।